तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिजालुल गैब में से बहुत सारे ऐसे औलिया कराम के साथ हमारी मुलाकात हुई वक्तन फ़वक्तन, और कुछ ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगज़ीदा बंदों को हमने देखा कि जिनके मामूलात के अंदर शब व रोज़ में एक या दो ऐसे अमाल थे कि जिनके ऊपर उनकी साल हा साल से मुदावमत थी। कई सालों से उनका विर्द ज़बान जो अमल था वो आज हम आपके सामने बयान करते हैं। बहुत सारे ऐसे उलमा को, सुलहा को हमने देखा कि जो मखसूस कुरान पाक की आयात, मखसूस सूरतों के आमिल थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ज़िंदगी के अंदर इज़्ज़त भी अता फ़रमाई, रिज़्क़ हलाल भी अता फ़रमाया। उनके दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका नाम रोशन रखा और चमका के रखा और उनका फैज़ जारी रखा। बहुत सारे ऐसे अहलुल्लाह से हमारी मुलाकातें हुई। आज हम आपको एक ख़ास अमल बताते हैं, और ये अमल 5-6 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वलियों से हमें ये अमल मिला और सब की इजाज़तों के साथ मिला, और बहुत ही मुजरब अमल है, खैर व बरकत के लिए है, हिफाजत के लिए है, और रूहानी जिस्मानी बीमारियों से शिफा के लिए है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अमल को ख़ुद अपने कुरान मुक़द्दस के अंदर नाजिल फ़रमाया, और मेरे आका हज़ूर ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक अमल को सूरत शिफा भी कहा। और बहुत सारे आमलीन हजरात इससे इलाज करते हैं। हम अपने शागिर्दों को भी इसका ख़ास चिल्ला करवाते हैं। अपने मुतलकीन को जो इलाज के लिए तशरीफ़ लाते हैं उसको इसकी हम इतवार के रोज़ पढ़ाई भी करवाते हैं, और घर में पढ़ने के लिए भी इस अमल को देते हैं। हमारे भी साल हा साल के तजर्बात के अंदर ये अमल है, और ऐसा पुख्ता, कामिल और अकमल अमल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किस्म के बीमार को, रूहानी बीमार हो या जिस्मानी, इस सूरह मुबारका की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिफा अता फ़रमाते हैं। बहुत ही मुजरब और खैर व बरकत वाला अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो 4 आसमानी किताबें नाज़िल फरमाई, उन सब का खुलासा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर नाज़िल फरमाया और अपने कलाम की सूरत में नाज़िल फरमाया। कुरान मुक़द्दस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब भी है और अल्लाह का कलाम भी है। अल्लाह की ज़ात मुबारक से निकला हुआ कलाम है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाज़िल की हुई किताब भी है, और अल्लाह का कलाम भी है। और जो कलाम होता है वो सिफ़त होती है, और जिस तरह अल्लाह का कलाम कुरान पाक है, ये अल्लाह की मखलूक नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त है, अल्लाह की ज़ात से निकला हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अपने अल्फाज मुबारका हैं जो कुरान मुक़द्दस की शक्ल में हम तक पहुँचे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान मुक़द्दस का जो खुलासा है वो इस सूरत शिफा के अंदर नाज़िल फरमाया। ये 7 आयात वाली जो सूरत है, ये सूरत शिफा भी है, 4 आसमानी किताबों का खुलासा भी है, पूरे कुरान का खुलासा भी है, और पूरे दीन इस्लाम के सारे अहकामात, इबादात, मामलात, मुआशरत सब इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमा फरमा दिए। और इसकी तफसीर की एक एक हर्फ की अगर तफसीर को खोला जाए तो कई हज़ार सफ़हात भी उसके लिए कम पड़ जाएं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी मुक़द्दस सूरत हमें अता फ़रमाई, और हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने इसको पढ़ा, इस पे अमल किया, इसको अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछौना बनाया, और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा, और इसके मुताबिक अपने मामलात को किया, और इससे रूहानी जिस्मानी बीमारियों के लिए शिफा हासिल की। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसी पाक कलाम की बरकत से उन्होंने दूसरों का इलाज भी किया। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मुबारक सूरत है, सूरत शिफा, जिसको सूरत फ़ातिहा भी कहा जाता है। इसकी बहुत सारी तरकीबें हैं, कुछ ख़ास अमाल हैं जो हम वक्तन फ़वक्तन आपके सामने रखेंगे। आज हम जो आपके सामने एक अमल पेश करने जा रहे हैं, इस सूरत के अगर आप आमिल बन जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके हर जिस्मानी और रूहानी मसले को हल फरमा देंगे। आप दूसरों को भी, अपने अहल याल को, बीवी बच्चों को, घर वालों को भी आप दम कर सकते हैं। एक बार पढ़ेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें आग से ज़्यादा तासीर पैदा फरमा देंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से तमाम बीमारियों को ख़त्म फरमा देंगे। यह सूरत फ़ातिहा का बहुत ही जलीलुल क़द्र किस्म का अमल है, और बहुत ही पुरतासीर है। आग से ज़्यादा तासीर है इसके अंदर, और फौरी असर है, स्टीराइड से ज़्यादा तेज़ असर करता है।
آپ کو اسٹیرائڈ کے اوپر اور ایسے پین کلر انجیکشن کے اوپر تو یقین ہوتا ہے کہ جو فوری اثر کرے، اور یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور روحانی اسٹیرائڈ سے بھی تیز اثر ہے اس کا، مگر ہمارے یقین کی ضرورت ہے۔ ہم یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھیں، اس کو پھونکیں، اس پہ عمل کریں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کی برکات حاصل کریں۔ یہ بہت مجرب عمل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کسی بھی قسم کی تکلیف ہو، روحانی ہو یا جسمانی، درد ہو، جنات کا مسئلہ ہو، جادو کا مسئلہ ہو، کوئی نظر بد کا مسئلہ ہو، کسی بھی مرض کے لیے آپ روحانی جسمانی کسی بھی بیماری اور تکلیف کے لیے، ایون کہ کینسر تک یہ کام کرتی ہے۔ اس کی جو تاثیر ہے بہت زیادہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اثرات کینسر تک کام کرتے ہیں۔ بہت زبردست عمل ہے یہ۔ آپ نے صرف ایک نشست میں 70 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے آپ نے مریض کو دم کر دینا ہے۔ اگر خود بیمار ہیں تو ہر روز بلا ناغہ 70 بار اس کو پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیا کریں۔ چند دنوں کے اندر آپ اس کی برکات دیکھیں گے۔ رزق حلال کے خزانے اس کے اندر پوشیدہ ہیں، شفا کے خزانے اس کے اندر پوشیدہ ہیں، خیر و برکت کے، اللہ کی حفاظت کے، نصرت کے، اور بے بہا خزانے اللہ رب العزت نے اپنے کلام مبارک کی اس پاکیزہ چھوٹی سی صورت کے اندر رکھے ہیں۔ اس پہ عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔